गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 एंड 75 एट द सेंटर। बोल रहा है इफ इन द टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं और आर्क ऑफ सेम लेंथ, दोनों सर्कल की जो आर्क है उनकी लेंथ इक्वल है। बच्चों, ये आर्क मान लीजिए यहाँ से ये आर्क और यहाँ पे से ये आर्क और ये वाली आर्क दोनों इक्वल है। फिर बोल रहा है सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 एंड 75। बोल रहा है ये सेंटर से 60 और 75 का एंगल बनाते होंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 75 और ये हो जाएगा 60। ओके, लेकिन पहले 60 बोला है तो हमें पहले 60 लेना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग इसको 60 बना लेते हैं और इसको 75 बना लेते हैं। ओके, ठीक है। फिर बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। वो बोल रहा है जो रेडियस है इनका, इन दोनों सर्कल का, जाहिर सी बात है अलग अलग ही रेडियस होगा। ये सर्कल आपको बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो इसका रेडियस और इसके रेडियस में आपको रेशियो बताना है। ओके, तो बच्चे लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर। नो, लेंथ ऑफ आर्क हमें नहीं दी है। ठीक है, सॉरी, ये लेंथ ऑफ आर्क हमें नहीं दी है। तो ये हमें पता है कि दोनों की लेंथ सेम है, तो मतलब इसकी लेंथ भी L मान लेते हैं और इसकी लेंथ भी L मान लेते हैं हम लोग। ओके ओके, और हमसे पूछा है रेडियस का रेशियो। तो हमें बच्चे ऐसे सर्कुलर एंगल के लिए रूल पता है, थीटा होता है L/R। तो इसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे तो रेडियस अलग रखेंगे, तो इसको मैं R1 मान लेता हूँ। लेंथ इक्वल है, थीटा की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे। थीटा कितना है? 60 डिग्री, और डिग्री ऐसे रेडियन में बदलना पड़ेगा, तो इनटू आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू होता है कितना? 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे पाई बाय 180 और ये बदल जाएगा रेडियन में। ठीक है, इज इक्वल्स टू L/R1। अब ऐसा करते हैं, हमें तो R1 का वैल्यू चाहिए था, इसको इधर ले जा लीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए। R1 इज इक्वल्स टू L/60 ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा 60 पाई, और ये 180 ऊपर चला जाएगा। ओके, ये R1 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से R2 के लिए निकाल लीजिए। थीटा इज इक्वल्स टू L/R2। इसे θ1 बना लेते हैं, इसे θ2 बना लेते हैं। यहाँ पर कितना था? 75 डिग्री। इसको हम पाई बाय 180 करेंगे, ये भी रेडियन में बदल जाएगा। L दोनों के लिए सेम ही है, तो यहाँ पर भी L ही रखेंगे। और R2 को ऊपर ले जाइए, 180 इधर जाएगा L के साथ, अपॉन में 75 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये नीचे आ जाएगा। ओके, अब R1 और R2 दोनों आ गए, इनका रेशियो निकालेंगे। तो क्या कर लेते हैं, रेशियो ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा? R1 अपॉन R2, तो L इंटू 180 अपॉन 60 पाई मोल अपॉन L इंटू 180 अपॉन 75 पाई। अब आपको A अपॉन B होल अपॉन C अपॉन D का रूल तो पता है, ये दोनों ऊपर हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय D ऊपर C नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर A, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो L इंटू 180 इंटू 75 पाई अपॉन 60 पाई इंटू L इंटू 180। 180 से 180 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, कितना आ जाएगा? 5/4, या आप इसको कह सकते हैं 5/4। ओके, तो ये क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम आप जानते होंगे, जो वो देखा होगा आपने, वॉल क्लॉक में भी होता है, वो ऐसे स्विंग करता रहता है इधर से उधर, ठीक है। तो वो बोल रहा है एक पेंडुलम है, वो यहाँ से यहाँ स्विंग कर रहा होगा ऐसे करके, यानी ऐसे करके, जो ऐसे घड़ी में देखा होगा आपने लगा रहता है ना ऐसे नीचे एक। अब तो वो शो के लिए आते हैं, पहले वो फंक्शनिंग होते थे, उनका कोई पर्पस होता था। अब देखिए, तो वो ऐसे स्विंग करता रहेगा। तो वो बोल रहा है एक पेंडुलम है ऐसा, इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ये कितना है? 75 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। बोल रहा है एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। और इसकी जो टिप है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आर्क बनाती है, आपको उसके लिए एंगल बताना है कि ये जो आर्क है इसके लिए कौन कौन से एंगल होंगे। और 3 ऑप्शन दे रहा है आपको। पहली आर्क बोल रहा है 10 सेंटीमीटर की है, दूसरी आर्क बोल रहा है 15 सेंटीमीटर की है। तो आपको इन तीनों के लिए बताना है कि एंगल कब होगा। यानी जब 10 सेंटीमीटर की आर्क है तब एंगल कितना होगा, जब 15 सेंटीमीटर की आर्क है तब एंगल कितना होगा। ओके, तो जो आपको पता है यहाँ पे से हमें पूछ रहा है क्या, थीटा पूछ रहा है। लेंथ ऑफ आर्क हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ये एल हो जाएगा। और रेडियस कितना हो जाएगा। अब देखिए ये पेंडुलम है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ घूम रहा है, तो एक सर्कुलर पोर्शन बना रहा है। अगर मान लीजिए पूरा ऐसे घूमेगा तो ये इसके लिए रेडियस ही तो होगा, ये वाला। ये पेंडुलम का जो लेंथ है, ये अगर ऐसे इसको हम गोल गोल घुमाते रहेंगे तो पूरा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो उस सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम आर मान सकते हैं किसको, 75 सेंटीमीटर को। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। एल है हमारे पास 10 और आर है हमारे पास 75 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 15 75, यानी 2/15। और थीटा जब ऐसे निकालते हैं हम तो किस में आता है, रेडियन में आता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड ऑप्शन। अब बोल रहे हैं अब की बार जो आर्क बनाई है पेंडुलम ने, ये पेंडुलम ने जो आर्क बनाई है ये वाली, ये कितने सेंटीमीटर की है, ये है 15 सेंटीमीटर की। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या करना है आपको, यानी आपको ये किसकी वैल्यू दे दी है, एल की वैल्यू दे दी है। थीटा आपको फाइंड करना है, आर आपको पता है वही रहेगा सेम 75 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। तो एल कितना है हमारे पास 15 और अपॉन आर कितना है 75। 15 1 15, 15 5 75 इज इक्वल टू 1/5 रेडियन। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड ऑप्शन। अब की बार लेंथ ऑफ आर्क दे दिया है आपको 21 सेंटीमीटर, तो ये एल हो जाएगा। अगेन थीटा फाइंड करेंगे, आर हमारे पास है 75 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 21/L/R 75। ओके, तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 2 6, 3 5 15, ये हो जाएगा 7/25 रेडियन। ओके, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन 7th कंप्लीट। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और उससे रिलेटेड बेसिक्स। थैंक यू।